दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे कर सकते थे और कई मौकों पर उन्होंने किया भी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वे तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल्यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल्यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उनको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। जरासंध के कहने पर कालेवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि कालेवन को वो अपने बल से नहीं हरा सकते और ना ही सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गए। वहीं दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वे थक गए थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया कि कोई भी अगर उन्हें गहरी नींद से जगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान के बारे में श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। इसीलिए वे कालेवन को उस गुफा में ले गए जहां मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालेवन को भ्रमित करने के लिए पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालेवन को लगा कि वह श्री कृष्ण है और डर कर अंधेरी गुफा में छिप गए हैं। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को गहरी नींद से उठा दिया। जब राजा मुचकुंद जैसे ही गहरी नींद से उठे, कालेवन वहीं जलकर भस्म हो गए। असल में यह श्री कृष्ण की ही लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सृष्टि में जो भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो जाहिर है कालेवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।